जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, बहुत ही ज़रूरी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो अभी मैंने मेडिसिन बच्चों की दी है, तो मैंने कहा यार आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये बड़ा ही अहम मसला है और उसमें सबसे ज़्यादा बकरी के बच्चे ज़ाया होने का ख़तरा होता है। ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, माशाल्लाह से ये बच्चे हैं। तो दूसरे बड़े बच्चे उस तरफ हैं, तो ये कुछ छोटे थे, तो इनको मैंने इधर रखा हुआ है। वो इसी वजह से रखा हुआ है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा ना अभी सर्दी है, तो सर्दी में देखें ये 2 बच्चे थे, तो इनको भी लूज़ मोशन हो गए थे। तो कुछ बच्चे दूसरे थे, तो मुझे कल रात को पता चला कि यार इनको लूज़ मोशन होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने इनको यही किया कि मैंने कहा इनको कमरे में ही बांध के रखा जाए। जो बड़े हैं तो उनको बाहर छोड़ दिया, वो चारा वगैरह खा रहे हैं उधर, तो इनको इधर ही बंद करके खुश्क लूसन डाला हुआ है। ठीक है? तो ये इधर खेल रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी है कि बच्चों में लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो सर्दी में ज़्यादातर दूध पी लिया, मट्टी खा ली, ज़्यादा दूध पी लेते हैं या मट्टी खा लेते हैं। तो एक बच्चा जो होता है वो जब माँ के नीचे से ऐसा ज़्यादा दूध पी ले तो वो तभी लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जब बच्चे एक दफ़ा लूज़ मोशन करता है वो 24 घंटे का दौरानिया होता है। 24 घंटे में उसने सही होना ही होता है। तो लेकिन जब उस पे मक्खी बैठना शुरू हो जाए, कोई और जरासीम लग गया, वो मैदे में चला गया, तो इस वजह से फिर वो जल्दी सही नहीं होता। तो फिर हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मसला ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा होता है। ठीक है? तो अभी आप देखें माशाल्लाह से सारे बिल्कुल इधर रूम के अंदर है, और रूम के अंदर मैंने ये देखें हीटर लगाए हुए हैं। ठीक है? बिल्कुल टेम्परेचर इसका अच्छा है, बिल्कुल गर्म कमरा है। तो उस पे मैंने छोड़ा हुआ है, नीचे भी देख लें मैंने अच्छा बिस्तर दिया हुआ है इनको, ताकि ये बड़े मज़े से और आराम के साथ रहें। तो आपने क्या करना है इनको, आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि जब आपके बच्चे को पता चले कि उसको हो गया है, लूज़ मोशन लग गया है, मोक लग गई है या पेचस होते हैं, ठीक है, उसमें लेसदार मादा होता है पेचस में, या उसमें ये होता है कि पतला पानी टाइप निकल रहा होता है, या वो बिल्कुल लूज सा गोबर सा बिल्कुल पतला सा निकाल रहे होते हैं, तो जानवर पीछे से सारा गंदा भी हो जाता है। उसकी वजह यही होती है, आपके जानवर को इन्फेक्शन हो जाता है, वो मैदे में जब जाता है तो बढ़ता ही जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इनको एक अंडा उबाल के दे सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश करें दूध फीडर से पिलाते, मैंने फीडर से इनको दिया है। दूध थोड़ा सा उबाल के उसमें एक अंडा डाल के अच्छे से फेंट के ना, मैंने 2 बच्चों को पिला दिया एक अंडा। तो इसी तरह मैंने सारे बच्चों को आज अंडा दिया है, और माशाल्लाह अंडे से ये गर्म भी होते हैं और काफ़ी ताकत भी होती है। ठीक है? एनर्जी लेवल इनका पूरा हो जाता है। तो अंडा देने से आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीमकोल लेके ना, चाहे दूध में डाल दें या पानी में डाल के, आपने थोड़ा थोड़ा करके इनको साथ साथ नीमकोल देते रहना है। नीमकोल बंद नहीं करना आपने। नीमकोल देते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी जो ताकत होगी ना वो सारी पूरी हो जाएगी। जो इसकी एनर्जी नमकियात वगैरह इसमें ज़ाया हो जाते हैं, जब लूज़ मोशन होते हैं तो वो पानी निकलता जा रहा होता है, तो उसमें जो भी नमकियात होते हैं वो ज़ाया होते हैं, तो वो फिर जब आप नीमकोल देंगे तो वो रिकवर हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें ये होता है कि आप सेफ्ट्रान डीएस की गोली एक होती है, और एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है। ठीक है? तो आप ये 2 कैप्सूल ले सकते हैं। एक आप क्या सेफ्ट्रान डीएस और एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, 2 कैप्सूल लेके दोनों इसको एक टाइम में दे सकते हैं। ठीक है? सेफ्ट्रान डीएस आपने छोटी लेनी है, आप वो दोनों इसको दे सकते हैं एक टाइम में, और यही 2 चीज़ें आप शाम को भी दे सकते हैं। कोशिश करें बच्चा 1-2 दिन का ना हो, तकरीबन 10 से 15 दिन बाद ये मसले ज़्यादा शुरू होते हैं। तो आपने भी यही करना है, आपने इसको सेफ्ट्रान डीएस और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देना है। ठीक है? अगर वो नहीं आप कर सकते और इम्पोर्टेंट जल्दी-जल्दी आपको हल चाहिए, तो आप फिर क्या करें, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पेनिसिलिन, वो दूसरा पेनबायोटिक, क्या नाम था यार, एमिवाइकॉम, एमिवाइकॉम और ट्राइबरसन, ये दोनों 3-3 पॉइंट लेने हैं। इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है उसके साथ आपने 3-3 पॉइंट लेने हैं एमिवाइकॉम, और 3 पॉइंट आपने लेने हैं ट्राइबरसन, दोनों को मिक्स करके, दोनों को आपने एक ही इंजेक्शन में भर के उसको अच्छे से मिक्स करना है। सिर्फ 6 पॉइंट याद रखें, सिर्फ 6 पॉइंट आपने लेने हैं, 6 पॉइंट आपने इंजेक्शन इसको कर देना है। अगर आपको इंजेक्शन करना आता है तो गर्दन पे कर लें, अगर नहीं करना आता तो आप इसकी टांग का जो ऊपर मांस है, मांस के अंदर इंसुलिन वाली जो छोटी 1 सीसी सिरिंज होती है, आपने उसके साथ इंजेक्शन करना है। ठीक है? क्योंकि आप बड़ी सिरिंज वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ना होगा। इंजेक्शन 1 दिन करेंगे, 2 दिन और 3 दिन आपने लगातार इसको रिपीट करना है। 3 दिन आप लगातार इंजेक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह उससे ये सेट हो जाएँगे। और दूसरी आपने कोशिश ये करनी है कि यार इसको ना
दूध कम देना है, ठीक है। जहाँ पे आप 3 टाइम दे रहे हैं 4 टाइम दूध कर लें, थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाएं और दूध में अंडा डाल लें ताकि इसकी एनर्जी जो होगी वो जल्दी रिकवर होगा। और अंडे का ये भी फ़ायदा होता है, अंडे पेट में जितना भी मैदे में पानी होगा वो सारा खुश्क कर देगा, तो जल्दी से जल्दी इसके मोशन जो सेट हो जाएंगे। मेन चीज़ यही होती है कि यार हमें प्रॉपर इलाज का पता हो तो फिर ही हम काम करें। लोग कह रहे होते हैं भाई ये इसको ये मेडिसिन दे दो, इसको ये दे दो, ये दे दो, तो इससे भाई काफ़ी नुकसान होता है। ये बड़ा बड़ा नाजुक मामला होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़ाया हो जाते हैं। कहाँ हमने पूरा 5 महीने वेट किया है बच्चा लेने के लिए बकरी से, फिर वो अचानक से उसको लूज़ मोशन लग गया। हमें पता भी है कि यार इसका इलाज हो सकता है, लेकिन हम लापरवाही करते हैं, हमें सही गाइडलाइन कोई नहीं देता। तो इसलिए हमने कोशिश पूरी करनी है कि भाई हमें प्रॉपर गाइडलाइन मिले, हमने उसके मुताबिक इसको इलाज करना है। ये बच्चे बच जाते हैं, ये कोई इतना जानलेवा बीमारी नहीं है, ठीक है ना। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। सेफ्ट्रान डीएस भी दे सकते हैं और पेनिसिलिन और एमिवाइकॉम के आप 3-3 पॉइंट मिक्स करके 3 दिन लगातार ये कर सकते हैं। इसी तरह आपने सेफ्ट्रान डीएस है वो भी आपने 2 टाइम देनी है, सुबह और शाम, ठीक है। और साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोनों कैप्सूल 2 सुबह और 2 शाम 2 से 3 दिन देंगे तो ये भी आपको फ़ौरन रिजल्ट देगा। इसमें ज़्यादातर मसला लूज मोशन का जरासीम की वजह से ही आता है, ठीक है। जब आपके जरासीम ज़्यादा अटैक करेंगे, बार बार जाएंगे, तो आपके जानवर बीमार होंगे ही होंगे। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं। जब आपका जानवर या बच्चा वो लूज मोशन कर रहा है, पीछे से ना वो थोड़ा गंदा हो जाएगा, मतलब वो पानी निकलना शुरू होगा तो वो थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाएगा पीछे। वो जब मक्खियाँ बैठेंगी ऊपर तो तंग भी होगा बेचारा, बार बार पाँव भी मारेगा। तो आपने कोशिश करनी है गर्म पानी लें, फोम लें, या कोई भी साफ अच्छा सा कपड़ा ले लें नरम हो, तो आप उससे इसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे से साफ़ कर दें ताकि इसकी टांगों पे, वेंट पे, जो भी उधर लगा हुआ है ना मवाद जो उसने पेचेस किए हुए हैं वो साफ़ होता रहे। जितनी आप सफाई रखेंगे, जगह साफ़ सुथरी रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका बच्चा जल्दी रिकवर कर जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि आपने जब ये मसले आना शुरू हो जाए तो आपने कोशिश करनी है अपनी जगह बच्चों वाली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, बिल्कुल साफ़ हो आपकी जगह, उसमें मट्टी वगैरह ना हो, बिल्कुल नीचे जो चीज़ भी डालें वो खाएं ना बच्चे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब मट्टी खाते हैं तो शुरू शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा यही मसले मसाइल आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है इस पर मट्टी ना हो और साफ़ सुथरी जगह हो, और आपने बिल्कुल साफ़ रखना है बच्चे को और साफ़ करते रहना है कपड़े के साथ। इंशाल्लाह जल्दी ही आपके बच्चे रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। और बस यही चीज़ है जो आपको, मतलब मैं चाह रहा था कि मैंने अभी मेडिसिन दी है तो मैं सोचा यार आपके साथ भी वीडियो शेयर करूं। अभी तकरीबन सुबह 7-8 बजे का टाइम है, तो अभी मैंने देखा रात को भी मेडिसिन दी है, अभी दोबारा देखा है काफ़ी रिकवर थे, तो फिर इनको मैंने दोबारा मेडिसिन दी है। मैंने कहा यार दोबारा दूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि यार किसी और का भी फ़ायदा हो मेरे फ़ायदे के साथ साथ। इसलिए आपने पूरा केयर करनी है। सर्दी का ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होता है हमारा वो सर्दी में होता है, गर्मी में इतना नहीं होता। गर्मी में ये होता है कि यार हम दरख्तों के नीचे जानवर छोड़ देते हैं, या हमारे इलाके की जो बकरियां होती हैं वो गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं, और बच्चे वगैरह होते हैं तो वो हम पंखे के नीचे कमरे में कहीं भी रख सकते हैं, तो वो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जो सर्दी होती है ना, सर्दी में हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी की वजह से होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि हमारे बच्चे बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे रहें, खुश्क जगह पे रहें, ठीक है। तो हीटर वगैरह अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यार छोटा सा कोई हीटर बच्चों के पास रख दें ताकि वो उस पर आराम से कमरे का टेम्परेचर हो उस पर बैठे रहें, ठीक है। अगर आप हीटर ही लगाएंगे कमरे में, वैसे बंद कर देंगे, कमरा वैसे ही बहुत ठंडा होगा, तो काफ़ी मसले मसाइल होंगे ना, वो उनका टेम्परेचर ही पूरा नहीं होगा, वो कामते ही रहेंगे। तभी माशाल्लाह आपको दिखा रहा था मैं, बच्चे बिल्कुल खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी यही करना है, बच्चों को अच्छा देना है, माहौल देना है, टेम्परेचर अच्छा होगा तो आपके बच्चे इस तरह खेलेंगे, ठीक है। ये देखें बच्चे खेलेंगे, अगर टेम्परेचर पूरा नहीं होगा तो बच्चों को ठंड लगेगी तो वो खेलेंगे क्या, कभी भी नहीं खेलेंगे, वो चाहे एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठे रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो इसी तरह जब आपने इनको अच्छे माहौल देना है तो ये आपकी अच्छी ग्रोथ करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह आप अगर चाहें तो डेली अंडा दूध में डाल के अपने बच्चों को पिला सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बच्चों की ग्रोथ डबल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसी वीडियोस कोई नहीं बनाता, छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर हम ये दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा, माशाल्लाह से काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो यही मेरा मकसद था कि यार आपके साथ शेयर करूँ, आपको काफ़ी मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है? आपने अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी आपने करना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।